जी सबसे दिलचस्प पश्चिम बंगाल की इस बार वाली लड़ाई है। मतलब अगर विपक्षी एकजुटता में सबसे ज्यादा चोट कहीं से लगी तो वो पश्चिम बंगाल ही था। बहरामपुर से जहां पर अधीर रंजन चौधरी है वहां पर आपने यूसुफ पठान को खड़ा कर दिया है। दिलचस्प लड़ाई होगी यही कि अधीर बाबू ही सबसे ज्यादा ममता जी के खिलाफ बोल रहे थे। अब आप आ जाइए आसनसोल जहां से शत्रुघ्न सिन्हा है, दुर्गापुर जहां से कीर्ति आजाद है, एकदम हाई वोल्टेज कृष्णनगर जहां से महुआ मोइत्रा लड़ रही हैं। बहुत दिलचस्प लड़ाई है। लेकिन जो बंगाल से मैसेज गया विपक्षी गठबंधन के बिखरने का, क्योंकि ममता दी उसका चेहरा थी, अगर नीतीश के बाद कोई चेहरा था तो ममता जी थी, वो टूट गया एकदम। पहले तो आपके माध्यम से सभी को बहुत बहुत नमस्कार है रंजना जी। बहरहाल टूटा नहीं है, आपको पता है भदोही में भी हम लड़ रहे हैं, हमारा गठबंधन साथ में है। हाँ। और जहाँ तक बंगाल की बात है, अधीर रंजन चौधरी इतने अधीर हो चुके थे अपने गद्दी के लिए, वो भूल जाते थे कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। तो ज्यादातर बीजेपी के, जैसे आज हमारे भाई हैं आलोक जी, कुछ महीने पहले जैसे प्रवक्ता थे, तो आज वो बीजेपी के ही प्रवक्ता दिखते हैं, अधीर रंजन चौधरी। और जहाँ तक बात है, हम जेडीयू की राजीव रंजन भाई साहब की मैं बहुत बहुत कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ। उन्होंने बोला कि महंगाई और बेरोजगारी नरेटिव विपक्ष दे नहीं पाई। भैया ये नरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। बेरोजगारी और महंगाई की जो मार पूरे देश और पूरे युवान ने झेली है, ये नरेटिव नहीं है, ये सच्चाई है। और नरेटिव जो है वो है आपका मैंने टोटल भ्रष्टाचार। पूरे देश के जितने भी आलोक जी बोले ना कि विपक्ष तो पूरा चिलमिल हो गया, विपक्ष में रहा ही कौन, अरे कैसे रहेगा। जितने विपक्ष के जो बड़े बड़े भारी भरकम बोझ थे, जिसको लेके मोदी जी 10 बार खाना खाते थे सुबह से शाम तक, आज वो उन्हीं के साथ, उन्हीं के गद्दी में, उन्हीं के नाव में सवार हैं, आपके साथ है। अब कैसे बोलेंगे कि भाई अजित पवार जी 70,000 करोड़ चक्की पीसी, नहीं बोल पाएंगे। शुभेंदु अधिकारी नारदा शारदा भास शुभेंदु भास नहीं बोल पाएंगे। लेकिन जहां तक बात रंजना जी बंगाल की है ना, यूसुफ पठान जी देश के नेता है, महुआ मोइत्रा जी देश के नेत्री हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा जी का परिचय कीर्ति आजाद जी के कहें नेता है कि क्रिकेटर है? ये बिल्कुल नेता है, आज वो नेता है ना। अरे सर, वोटिंग के एन पहले आप अधीर बाबू को कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता बन के बोल रहे हैं। अतुल जी को बुरा लग रहा होगा कि नहीं? अंदर से तमतमा रहे होंगे वो। देखिए जिस तरीके से अधीर रंजन जी ने अपना परिचय पूरे कुछ दिनों में दिया है, उन्होंने भाजपा के खिलाफ बोला ही क्या है। तो बंगाल कांग्रेस को जिस तरीके से उन्होंने शून्य तक लाने में बड़ी संघर्ष की है, वो आज दिख रहा है। आज बंगाल में कांग्रेस शून्य हो गया, ये अधीर रंजन चौधरी की देन है। वो कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को चिंतन करना होगा कि अधीर रंजन चौधरी की अधीरता का क्या परिणाम निकले और क्या वो करे। अतुल जी का एक रिएक्शन पहले इस पे ले लें। अतुल जी देखिए, वोटिंग के पहले थोड़ा सा आलोक जी रुक जाइए। अतुल जी वो सीधा कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रवक्ता बन गए अधीर रंजन चौधरी। नहीं देखिए, अधीर रंजन चौधरी तो पक्के में हमारे नेता है, लेकिन उनके कुछ बातों से, कुछ बयानों से हम पार्टी सहमत नहीं है। उनका वो व्यक्तिगत बयान है। लेकिन मैं दो चीज़ें जरूर इसमें रखना चाहूँगा अंजना जी। पहली चीज़ कि देश के प्रधानमंत्री ये कहे ना एक एकलौते नेता है जिनको मानते हैं, तो क्या वो महिला सुरक्षा की लड़ाई प्रज्वल रेवन्ना, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सेंगर, ऐसे जो पूरी फेहरिस्त है बड़ी, अंकिता भंडारी के जो गुनहगार है उनको लेकर लड़ रहे हैं? और भ्रष्टाचार की लड़ाई अजित पवार, प्रफुल्ल पटेल, हेमंत बिसाव शर्मा, शुभेंदु अधिकारी, यहाँ पर यामिनी जाधव लड़ रही है, इन लोगों को लेकर भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनको लगता है जनता को समझेगा नहीं। इन्होंने पार्टियां तोड़ी, संविधान को तहस नहस किया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया इन्होंने समिति से, और ये कहते हैं कि हम किसी को कुछ समझ में नहीं आता। देश के प्रधानमंत्री ने जब संविधान कोई नहीं तोड़ सकता ये कहा, तो फिर उन्होंने ये क्यों नहीं कहा? जो 6 इनके बड़े नेता है जिन्होंने कहा कि संविधान बदलने के लिए 400 हमें जगह चाहिए, उनको क्यों नहीं खरी खोटी सुनाई? उनको क्यों नहीं, उनकी टिकटें क्यों नहीं काटी? उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं ली? तो इनके मन की बात जो है ना, इनकी मुख की पुस्तक देखकर जनता ने पढ़ ली है। तो ये सच्चाई है। जो बंगाल की सीटों पर चर्चा कर रही थी, 2 स्पेसिफिक सीटों पर मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ अजय जी। दोनों पर आप जवाब दीजिएगा। वो महिला सुरक्षा के मुद्दे पर कई नाम ले रहे हैं, दूसरी तरफ वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जिनको आपने गले लगा लिया उनका भी नाम ले रहे हैं। लेकिन देखिए, हैदराबाद की लड़ाई बहुत दिलचस्प है। मैं हैदराबाद भी बीते दिन थी। 54% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है। अच्छा, माधवी लता असदुद्दीन ओवैसी को एक तरह से लड़ाई देने के लिए वो कोशिश करिए पासमानदार शिया मुस्लिम आए उनकी तरफ वोट दे, लेकिन क्या वाकई जो 40 साल से एक परिवार का गढ़ है वहां पर वोट सेंध लगा पाएंगे? आप आसनसोल पहुंचिए बंगाल में,
पहले पवन सिंह के नाम का आप लोगों ने ऐलान कर दिया, फिर पता चला रहे इसके तो वीडियो ही सब वहां के इमोशंस के खिलाफ थे, सेंटिमेंट के खिलाफ थे। फिर आपने एसएस अहलूवालिया साहब को दुर्गापुर से उठा के शत्रुघ्न सिन्हा के सामने खड़ा कर दिया है। क्या ये वहां पर आपको मुश्किल पैदा कर सकता है? क्योंकि उत्तर बंगाल में अगर आप देखें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती थी। आसनसोल तो टीएमसी को पहली बार शत्रुघ्न सिन्हा ने दिलाया उपचुनाव में 22 में। देखिए, उपचुनाव में हमेशा सरकार की चलती है, सब कोई जानते हैं। इसलिए शत्रुघ्न सिन्हा के उपचुनाव जीतने से आसनसोल का सीट का गणित नहीं बदलता है। ये मत भूलिए कि सुरेंद्रजीत सिंह अहलूवालिया आसनसोल में ही पढ़े लिखे बड़े हुए हैं, बिहार के रहने वाले हम लोग जानते हैं, लेकिन आसनसोल पूरा पश्चिम बंगाल में उनके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा व्यतीत हुआ है। और जहां जहां गए लास्ट मोमेंट पे गए, जीते हैं, चाहे वो दार्जिलिंग हो, चाहे दुर्गापुर हो, अब आसनसोल हो। यहाँ पे भी 3 दिन पहले ही डिक्लेयर हुआ था और आसनसोल की जनता उनमें विश्वास व्यक्त करेगी, क्योंकि जिस सीट को भी रिप्रेजेंट किया है उस सीट में इतना काम किया है कि लोगों का उनके प्रति विश्वास बढ़ते गया है। यही है भारतीय जनता पार्टी की शक्ति। हैदराबाद की मैं बात कर रहा हूं, माधवीलता जो लड़ रही हैं, उनको मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग का समर्थन मिल रहा है जो ओवैसी के द्वारा सताया हुआ है। उसमें महिलाएं हैं। आपको पता है अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट के अनुसार 50,000 लड़कियां अरब भेजी जाती हैं हैदराबाद और वहां से तेलंगाना से। उन सब का परिवार, उन सब का पीड़ित परिवार, इन सब की लड़ाई माधवीलता राजनीति में आने से 10 साल पहले से लड़ रही है। तो मैं ये बात, दूसरी बात बंगाल के बारे में बात कर रहा था। ये अधीर रंजन चौधरी, आप इनसे कोई भी सवाल पूछिए, ये लोग आपस में बात करने लगेंगे, एक दूसरे की टांग खींच। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं भाई? बीच में नहीं माधव जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं आपसे जवाब ले लूंगी इसके बाद, मेरा वादा है। रुक जाइए, उनको पूरा करने दीजिए, मैं आ रही हूँ आपके पास। मानव जी इसके बाद आप ही बोलेंगे, पूरा कीजिए। ये इंडियन नेपोटिस्ट डकैट्स ऑफ इंडिया एसोसिएशन जो है, जो सो कॉल INDIA है, इनकी आदतें केकड़े जैसी है। ये केकड़े हैं बेसिकली, एक चढ़ेगा दूसरा खींचेगा, एक चढ़ेगा दूसरा खींचेगा। तो ये हमारी समस्या थोड़ी ना है। कांग्रेस खींचती है, CPI चढ़ने लगती है केरला में, कांग्रेस उसको नीचे खींचती है। राहुल गांधी कहते हैं मुख्यमंत्री को जेल भेजो, हम उसके बाद CPI वहां पर लड़ाई करेगी। अब बंगाल में गठबंधन करके ममता दीदी से लड़ेंगे। ममता दीदी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी और को वोट मत देना, लेकिन कांग्रेस और इसको CPM को वोट दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी को वोट जाएगा। क्या लड़ेंगे हमसे? क्या खा के लड़ेंगे? इनमें कोई यूनिटी नहीं है। इनका एक ही लक्ष्य है, किसी तरह से सत्ता को चिपके रहो। अब ये कह रहे थे बेरोजगारी की बात, तो सच्चाई है भाई, बंगाल में तो बेरोजगारी है ही नहीं। 5 लाख से 15 लाख प्रति कैंडिडेट लेके सारा का सारा शिक्षा घोटाला का सारा सीट भेज दिया उठा के। कहां से बेरोजगारी रहेगी बंगाल में? वहां तो बड़ी हरियाली है ना मानव गुप्ता। गजब बात करते हैं भाई। सुप्रीम कोर्ट ने केस स्टे दे दिया, हाई कोर्ट ने केस कैंसिल कर दिया, शर्म नहीं आती है बेरोजगारी की बात करते हुए। अरे हमने तो स्वरोजगार योजना के तहत 37 लाख करोड़ रुपया मुद्रा लोन इकट्ठा करवाया, 48,000 से ऊपर जनधन अकाउंट खोले। देश की इकोनॉमी बदल रही है, स्वरोजगार बढ़ते जा रहा है। ठीक है, मानस जी इस बार जवाब देंगे, नौकरी देंगे, 30 क्योंकि आपने उन पर टिप्पणी किया था। मानस जी राजनीतिक बेरोजगारी इन पे हो गई है। मानव जी, राजनीतिक बेरोजगारी की जब ये बात करते हैं ना, पता चल जाता है कि कब कब ये सिंबल बदलते हैं। पलटू राम इनके यहाँ सिर्फ एक नेता नहीं है, ये भी एक पलटू राम है। और पलटू राम करते करते ये सिर्फ चाटुकारिता में चले गए हैं। अलौकिक होइए, देश की व्यथा को समझिए। आज जो संजय शाही की बात करते हैं, राजनीतिक बेरोजगारी की बात सोचिए, समझे ना, पूरा का पूरा चिट्टा खुल जाता है, तो आप चुप हो जाते हैं। संदेश खाली जैसे कितने संदेश खाली आपने बंगाल में बनाए हुए, ये सबने देखा है। हो जाते हैं। अरे पूरे देश को आलोक जी बीच में नहीं, कितने दुराचारी है और किस तरीके से आपने पूरे देश को धोखा दिया। पैसे दे के गलत बयानबाजी आप करा रहे हैं। आपके अपने नेता ने वीडियो में आके कबूला है, क्यों नहीं बताना चाहते? अरे आप जैसे बहलूपी है और दोहरा गणित वाले लोग हम लोग तो सिखाएंगे। आप 100 रोजगार की बात करते हैं, कौन सा रोजगार से सम्मिलित है आप? क्या रोजगार है आपकी कि भैया बीजेपी का झंडा थाम लिया? क्यों ऐसा ED-CBI का डर लग गया कि पता चल गया कि JDU के नीतीश जी पलटू राम है, हम भी एक पलटू राम बन जाए? आपको सिर्फ एक मोतियाबिंद हो रखा है। सुनिए, आपको मोतियाबिंद हो रखा है कि जो मोदी ही दिखेगा। पहले अपने आप को अलौकिक करिए। नाम आपका आलोक है, अलौकिक कर नहीं पा रहे, आगे भी रख दिए। अरे कर लिया, लेकिन पलटू राम है ना आज। अरे पलटू राम है ना जी, अरे पलटू राम है ना जी, सारा बंगाल तो इन्वेस्ट कर दिया। अरे आप पलटू राम है कि नहीं है? सारा बंगाल को इन्वेस्ट कर दिया ना। बिहार के प्रवासी मजदूर रोहिंग्या के साथ सारा बंगाल को इन्वेस्ट कर दिया। बिहार और उत्तर प्रदेश से जो गाय आ रही है, बार-बार चूंकि पलटने की